पर्यवेक्षक की जो भर्ती है, देखो कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती के बारे में बात करें तो उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है सीईटी का। सीईटी के बारे में बात करें, एलिजिबिलिटी टेस्ट लग रहा है कि इसके असर की राजस्थान की सारी वैकेंसियां जितनी भी है, सरकार का एक मायना है, मान रही है कि राजस्थान में जितनी भी 12वीं लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के बाद की जो एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, उससे पहले आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा और उसका सिलेबस आउट हो चुका है। ग्रेजुएशन का सिलेबस आ चुका है, अब 12वीं पास वाली वैकेंसी का जो है वो सिलेबस आ रहा है। तो दूसरा मुद्दा ये स्टूडेंट का सीईटी। सीईटी क्या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर नहीं जाएगी? देखो बेटा, इसमें सरकार का फैसला है। सरकार अब देखो, चाहे सीईटी लेकर क्यों आई है सरकार इसलिए सीईटी लेकर आया है कि राजस्थान में सारी जो वैकेंसियां हैं, बीड है, उसको बीड को कम करने के लिए, पेपर आउट नहीं होने की वजह से, चीटिंग नहीं होने की वजह से 1 साल का उनको ड्यूरेशन दिया गया है कि आप जनवरी फरवरी में सीईटी का एग्जाम कराओ, ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल वाला, और उसके बाद में उस भीड़ को कम करो। उसके बाद में 1 साल की उसकी वैलिडिटी होती है कि वो 1 साल तक कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम में भाग ले सकता है, 12वीं पास का या ग्रेजुएशन लेवल का, दोनों अलग अलग है। अब आपको ये कंफ्यूज हो रहा है सर भर्ती कब आएगी? तो भर्ती तो आनी है, आपको पता है भर्ती तो आएगी। अब इसमें ये क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा है कि सर आपने नवंबर बताया था, कई टीचर दिसंबर बता रहे, कई टीचर जनवरी बता रहे हैं। तो 2022-23 का मिशन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 2022-23 में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती आएगी, लेकिन उससे पहले आपके दिवाली के बाद में सीईटी का जो है, मुख्य रूप से जो है, आपको पता लग जाएगा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सीईटी में आएगी कि नहीं आएगी। अब मेरे हिसाब से तो देखे जाए जिस तरीके से माहौल बन रहा है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य क्या है, सीईटी का मतलब है उन वैकेंसियों में लागू होगी सीईटी जहां पर सबसे ज्यादा, मैं बात करूं, जहां सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है बच्चों की। जैसे हम बात करें लाखों में बच्चे देते हैं, मतलब हम बात करें 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख फॉर्म भरते हैं 12वीं पास में है, तो वो उन वैकेंसियों को सीईटी के दायरे में रखा जाएगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में बात करें तो अब सरकार का फैसला है। सरकार के पास 2 मुद्दे हैं। सरकार के पास पहला मुद्दा है कि एग्रीकल्चर सारी जितनी भी 12th बेस की या ग्रेजुएशन की बेस की जितनी भी अधीनस्थ चयन बोर्ड जितनी भी वैकेंसियां करवाता है, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, जितनी भी, या 12th बेस या ग्रेजुएशन बेस, 1st ग्रेड को छोड़कर, उन सभी वैकेंसियों को, उनका ये भी हो सकता है, ये नहीं कि कॉमर्स वाला नहीं आएगा, एग्रीकल्चर वाला कोई स्पेशल टैग लगा हुआ है या आर्ट्स वाले की स्पेशल टैग लगा हुआ है, चाहे तो इनमें एग्रीकल्चर में भीड़ कम है तो हो सकता है कि सीईटी के दायरे में ये नहीं आए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, और भगवान से हम भी यही कामना कर रहे हैं। अब इसका जो आपका सिलेबस आएगा, उस सिलेबस से पहले एक नोटिफिकेशन आएगा सीईटी का, और उसमें आएगी कौन कौन सी भर्तियों को, 12वीं लेवल की कौन कौन सी भर्तियों को सीईटी में रखा जाएगा। यह मेन मुद्दा है, यह मेन क्या है, अपना मुद्दा है। और यही मुद्दा आपके सामने मैं बताना चाहूंगा कि यदि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, अब देखो सीईटी का एग्जाम जो है वो कब लगेगा, जनवरी और फरवरी 2 डेट पर लगेगा। 2023 में जनवरी और फरवरी में, नवंबर के फर्स्ट वीक में, दिवाली के बाद में इसका ग्रेजुएशन लेवल का जो है आपके सामने आ ही चुका है सिलेबस, 12वीं का और आना है सिलेबस। अब ये कृषि पर्यवेक्षक में लागू होगी कि नहीं लागू होगी, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि सारी वैकेंसियों को इनमें इन्वॉल्व कर दिया 12वीं पास, टोटल वैकेंसियों को, तब तो सीईटी की दायरे में आएगी, और नहीं, ये मतलब आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। 50-50% यहां पर रेशियो बता रहे हैं, 50-50। देखो अभी तक कोई ये नहीं है, लेकिन जहां तक वहां मार्केट में ये, जहां तक बड़े जो भी हमारे कहने वाले हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को सीईटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग 1 लाख से 1.5 लाख फॉर्म ही अप्लाई होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख स्टूडेंट जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो बहुत कम भीड़ है। जो ज्यादा भीड़ वाली जो वैकेंसियां हैं उनमें सीईटी के दायरे में वो आएगी। दूसरी मुद्दे की बात है, सर वैकेंसी कब आएगी, ये हमें क्लियर करके बताओ कि वैकेंसी कब आएगी। और इस वैकेंसी के बारे में भी मैं क्लियर करके आपको बता देता हूं। देखो ये जो वैकेंसी है आपकी, ये कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती है, इस भर्ती के बारे में मैं आपको बता देता हूं। बेटा तैयारी निरंतर रखनी है, 2022-23 का मिशन है, मतलब यहां पर पोस्टें तो खाली हैं, पोस्ट तो खाली हैं, और लगभग अभी प्रेजेंट टाइम में भी 500 से अबव पोस्टें खाली हैं अपने यहां सुपरवाइजर की देखी जाए तो, लगभग पोस्ट खाली हैं। और ये जो अपनी सरकार है ये वैकेंसी तो करवाएगी।
अब ये सबसे बड़ा है कि सीईटी का मुद्दा चल रहा है, मेन मुद्दा सीईटी का चल रहा है। अब सीईटी का मुद्दा चल रहा है, यानी कि जनवरी फरवरी में सीईटी लगेगा, तो क्या जब सुपरवाइजर को सीईटी में डाला जाएगा तो आपके पास सीईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसको देने के लिए। तो मुद्दा ये, जब आपके पास नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा सीईटी के दायरे में 12वीं पास की कौन कौन सी वैकेंसी आएगी, ग्रेजुएशन का आपके पास आ ही गया था, सिलेबस भी आउट हो गया, अब 12th लेवल का बचा है। और वैकेंसी के बारे में मतलब हम बात करें 2022 में नहीं तो 2023 में तो आनी है वैकेंसी। ध्यान रखना बेटा, ये आचार संहिता वाचार संहिता आप दिमाग में बैठा रहे हो, बिल्कुल वैकेंसी पोस्ट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, दिवाली के बाद में ही आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वैकेंसी आनी है। लेकिन पहले सीईटी का क्लियरिफिकेशन होगा, क्या इसको इस वैकेंसी के दायरे में रखा जाएगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को। उससे अगर रखा गया तो पहले आपको सीईटी देनी पड़ेगी जनवरी फरवरी में, उसके बाद में वो वैकेंसी आएगी आपके पास, वो पास करना होगा। मेरे हिसाब से तो है, जहां देखा जा रहा है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भीड़ कम है तो नहीं रखा जाए, और रखा भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो सीईटी में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है बहुत कम है। आप जानते हो बेटा कि एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं वो आप जानते हो कितने हैं, लगभग जो फॉर्म अप्लाई करते हैं ज्यादा से ज्यादा 1.6 लाख, यानी कि 1,60,000 के आसपास स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा 1,20,000, 1,50,000, 1,60,000 जो प्रीवियस ईयर हम देख सकते हैं, 2 लाख भी जा सकते हैं, 12th बेस पे हैं, और तो 12th बेस पे 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में भी जा सकता है। तो ये भीड़ कम होने की वजह से यहां पर हम बात करें तो इसमें अगर फिर गवर्नमेंट का विचार है बेटा सीईटी में भी कर दे, सारी वैकेंसियां कर सकती है 12th बेस पे, जितने भी एग्रीकल्चर की जितनी भी हो, कॉमर्स की हो, आर्ट्स की हो, सारी वैकेंसियों में सीईटी लागू कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी सोच विचार करके ये चीज लेकर आई है, तो पूरी वैकेंसियों में भी इसको डाल सकते हैं। ऑल एग्रीकल्चर और ऑल जितने भी कंपटीशन है, ऑल जो है 12th बेस पे जितने भी वैकेंसी है उसको सीईटी में लागू हो सकता है, ये भी हो सकता है। और या फिर अपने पर्टिकुलर जो है मुख्य रूप से जो भी वैकेंसी हैं उनको रख सकते हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको दिवाली से पहले या दिवाली के बाद में मिल जाएगा। दूसरी बात है भर्ती के बारे में, भर्ती आएगी, सितारे आपको मुख्य रूप से तैयारी करके रहना है, रखते रहना है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और दूसरी जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है, सर सीईटी, जब देखो जब बेटा मेरे को कोई भी पूछे सर सीईटी बारे में, बेटा आपको खामोशी से तैयारी करनी है, और जब आपके सामने मंजिल होगी और उस मंजिल के सामने आपको देखा होगा कि मैंने जो खामोशी से तैयारी की थी लगभग 6 या 7 महीने हो गए, साल भर हो गई, और उस खामोशी का नतीजा आपके सामने आना चाहिए, चाहे कभी भी फिर वैकेंसी आओ। अब देखो वैकेंसी आप मान लीजिए जनवरी में आ गई, फरवरी में आ गई, और मार्च अप्रैल में आपका पेपर हो गया, बचे कितने, नवंबर गया, 4-5 महीने बने, और आप कैसे करते रहोगे, सिर्फ वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। बेटा आपको तो अपने फोकस के बारे में 2023 में तो आनी है वैकेंसी। आप मैंने नवंबर दिसंबर आपको बताया था, और 100% नवंबर दिसंबर में ही आनी थी। अब इसमें आगे भी बढ़ा, अब देखो कई ऐसी परिस्थितियां जाती है, सिचुएशन हो जाती है, मैंने बताया था कि नवंबर दिसंबर से आगे भी जा सकती है, जनवरी फरवरी मार्च भी जा सकती है, लेकिन भर्ती आएगी।